गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बड़ा अच्छी चल रही है। एक बार फिर वेलकम है आपका पारस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और बच्चों, हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ना बाकी हैं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनते हैं बच्चों, और वो है हमारा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए बच्चों, बहुत सारी ऑर्गेनिक आपने इधर उधर से पढ़ी होगी, लेकिन मैं जो आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं बिल्कुल एकदम यूँ कह सकते हैं बाईपास से लेकर के जा रहा हूं आपको, ताकि बिल्कुल इजी गोइंग आपको चीज़ें याद होती रहें। ठीक है, आपने देखा कि एक रूटीन में जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो लोग आपको एक चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक एक सिंपल मेथड से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको बाकायदा पहले शुरुआत में ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन दिया, कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन दिया, उनके फॉर्मूलाज पूरे ऑर्गेनिक के एक साथ सारे फार्मूले हमने बनाना सीखे। उसके बाद में बच्चों ऑर्गेनिक फार्मूले बनाने के बाद में फिर हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक का एक साथ क्लासिफिकेशन भी सीखा। उसके बाद रिएजेंट्स हम लोगों ने पढ़े, और रिएजेंट्स के बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन सीखी। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड आगे अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूँ कह सकते हैं इसको बच्चों कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। अब खास बात यह है एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या चीज है, भौतिक गुण होते क्या चीज है। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग तो जनरली हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात की जाती है तो इसके रंग के बारे में बात की जाती है, गंध के बारे में बात की जाती है, स्वाद के बारे में बात की जाती है, अवस्था के बारे में बात की जाती है, विलेयता के बारे में बात की जाती है, और लास्ट बात की जाती है क्वथनांक, और उसके बाद बात की जाती है गलनांक की। लेकिन यहां हम लोग देखते हैं बच्चों के कलर आप में स्पेसिफिक होता है, किसी भी कंपाउंड का अपने आप में एक स्पेसिफिक कलर होता है, उसको आपको याद रखना, इसकी कोई ट्रिक आपके पास नहीं है। स्मेल आपको सूंघने पे मिलती है, इस स्मेल से ही आप उसकी जो है या उसके टेस्ट का पता भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से यूं कह सकते हैं बच्चों के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो इन 4 पोजीशन से आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादातर 4 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपाउंड का स्टेट क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कथनांक क्या होगा, और उसका गलनांक क्या होगा। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे हैं, जो सारे कार्बनिक यौगिक है, उनकी अवस्था कैसे होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी विलेयता कैसे होती है, उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एल्केन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगर एल्केन की बात करें बच्चों इसके अंदर, तो जब आप नोटिफाई करेंगे देखेंगे एल्केन के अंदर तो C1 से लेकर के C4 कार्बन तक, मतलब यूं कह सकते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये 4 कार्बन तक पाए जाते हैं गैसीय अवस्था के अंदर, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। C5 से और C17 तक आपके ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, और C18 से ज्यादा वाले जो एल्केन होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी स्टेट एल्केन की।
ये तो हो गई एल्केन की स्टेट हो गई बच्चों, एल्केन तो लिख दिया आपने, स्टेट लिख देंगे। ये तो हो गई हमारे पास में अवस्था, स्टेट ऑफ एल्केन। अब एक बालक ने क्वेश्चन पूछा था गुरुजी मान लो C5 भी हो तो देखो बच्चों 4 और 5 आसपास, अगर 4 ऑप्शन, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे और पूछे निम्न में से कौन सा यौगिक या कौन सा एल्केन या कौन सा हाइड्रोकार्बन गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो अगर उसमें ब्यूटेन नहीं है, पेंटेन है, तो फिर पेंटेन को टिक कर देना आप लोग। लेकिन अगर ब्यूटेन तक मौजूद है तो फिर उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ये स्टेट की बात होगी। अगर हम लोग बच्चों बात करें इसके अंदर, अगर हम लोग इसके अंदर बात करें सॉल्युबिलिटी की, विलेयता की, तो विलेयता के अंदर बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें, विलेयता की बात करें बच्चों, तो ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को घोलते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक को घोलते हैं, तो यूं कह सकते हैं बच्चों उसको लिए चाहिए विलायक। और विलायक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और कार्बनिक विलायक को अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज यूज लेते हैं, एल्कोहल यूज लेते हैं, मतलब एल्कोहल को कार्बनिक विलायक माना जाता है। इसके अलावा ईथर होता है, इसके अलावा बेंजीन होता है। ये तीनों हमारे लिए जाते हैं बच्चों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की फॉर्म में, मतलब तीनों में से किसी में भी घुलेगा तो हम कहेंगे सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इनऑर्गेनिक की बात करें, अगर हम लोग अकार्बनिक विलायक की बात करें, अकार्बनिक विलायक की बात करें बच्चों, तो सब इसके अंदर एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास में वो है H2O, जल। तो यूं कह सकते हैं बच्चों जब भी हम किसी भी कंपाउंड को घोलते हैं तो पहले पानी में घोलते हैं, पानी में नहीं घुलता है तो फिर उसको कार्बनिक विलायक किसी एक में घोल के देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एल्केन की, तो एल्केन हमेशा कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है, मतलब ये बेंजीन में तो घुलनशील होता है, विलयशील होता है, लेकिन H2O में नहीं घुलता है, कम घुलता है या ना के बराबर घुलता है। ये विलेयता ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग। अच्छा एक बात और, ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अंदर आगे बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है विलेयता के बाद में, और वो आता है बच्चों इसका गलनांक एवं कथनांक। गलनांक एवं कथनांक। गलनांक हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, कथनांक हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ एक दो तीन कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों, कि किस तरीके से जो किसी के भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है, या यूं कह सकते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरिएबल होते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ले लिया? चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एल्कोहलों के कथनांक एवं गलनांक की बात कर रहा हूं बच्चों में। तो देखो बच्चों इसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है आपको, दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, इसमें आ गया आपका केस फर्स्ट। पहले मैं बात कर रहा हूं अशाखित की, पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे अशाखित की। अशाखित का आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैं बात कर रहा हूं। हेडिंग आपको मालूम है, हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट vs मेल्टिंग पॉइंट, दोनों चीज पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। तो मैं बात करूं बच्चों कि अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो अशाखित जो एल्केन होते हैं बच्चों, अशाखित एल्केन जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है शाखित से। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा आप लोगों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें केस सेकंड की बात करें बच्चों, और मान लीजिए इसमें मैं केवल कह दूं, इसमें मैं केवल कह दूं कि भैया केवल शाखित की बात करते हैं, केवल शाखित एल्केन की बात करें हम लोग, केवल शाखित एल्केन की बात करेंगे, तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है आपको अशाखित की बात कर रहे हैं पहले हम लोग। अगर अशाखित की बात करें बच्चों, तो इसमें ध्यान रखना है आपको नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या अगर बढ़ती है
तो बच्चों क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये एरो का साइन बढ़ने को शो कर रहा है। अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वांडरवाल बंध का जो मान होगा बच्चों, वो वांडरवाल जो बल होगा उसका मान भी बढ़ेगा बच्चों, जिससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रहेगा आपको। जितने ज्यादा कार्बन, पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वांडरवाल बल उतने ज्यादा, वांडरवाल बल जितना ज्यादा होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, और बात आप स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, इसमें भी आपको बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ध्यान रखनी है कि जो सम वाले होते हैं, सम संख्या वाले जो एल्केन होते हैं, सम संख्या वाले जो एल्केन होंगे बच्चों, वो हमेशा ज्यादा होंगे विषम संख्या वाले एल्केन से, विषम संख्या वाले एल्केन से। ठीक है बच्चों, सम संख्या वाला ज्यादा होगा, विषम संख्या वाले एल्केन से ज्यादा होंगे। मतलब जिसमें आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन से। ये बात ध्यान रहेगी आपको। अब यहाँ आपको जब एक बात और ध्यान रखनी है, इसके अंदर भी एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर C4 है, कार्बन 4 है, तो कार्बन 4 ज्यादा होगा कार्बन 5 से, कार्बन ज्यादा होगा कार्बन 3 से। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो सम संख्या है वो हमेशा ज्यादा होती है एक कार्बन ज्यादा वाले से और एक कार्बन कम वाले से। मतलब C5 से ज्यादा नहीं, ये C6 से ज्यादा नहीं हो सकता, C7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कार्बन बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस से ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई, जिससे इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्वेश्चन कहा दिया आपको, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन दिया आपको। ऑप्शन ए मैंने दे दिया आपको मेथेन, ऑप्शन बी दे दिया मैंने आपको एथेन, ऑप्शन सी दे दिया मैंने आपको प्रोपेन, और ऑप्शन डी दे दिया मैंने आपको ब्यूटेन। और अब आपसे पूछा तो आपने देखा मेथेन में 1 कार्बन, एथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन और ब्यूटेन में 4 कार्बन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नंबर ऑफ कार्बन कौन से हैं आपके, यहाँ पर कार्बन बढ़ रहा है। जब कार्बन बढ़ते हैं, जब कार्बन की संख्या बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, वान डेर वाल्स बंध बढ़ता है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे सर हमारे पास में सबसे ज्यादा हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन सपोज मान लीजिए बच्चों, यहां पर ऑप्शन में ए हो आपका एथेन, ऑप्शन बी में हो आपका प्रोपेन, ऑप्शन सी में हो आपका ब्यूटेन और ऑप्शन डी में हो आपका पेंटेन। और अब आपसे पूछा जाए तो फिर आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास में कार्बन सम संख्या विषम संख्या वाला कंसेप्ट आपको काम करना है। वैसे तो आपको यहां भी समझ में आ रहा है कि ब्यूटेन मैंने आपको बता दिया 3 और 5 से ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑप्शन ऐसे हो जिसके अंदर पास वाले कार्बन चले आ रहे हों, तो ये ध्यान रखना है कि उन चारों ऑप्शन में चेक कर लेना आप लोग कि भैया इसके अंदर आपको ध्यान रखना है किसमें कार्बन संख्या आपकी सम है और किसमें आपकी विषम है। सम संख्या वाला हमेशा ज्यादा होगा किससे बच्चों? विषम वाले से। मतलब और इसमें भी पास वाला एक अंक ध्यान रखना है। मतलब मैं कहूं बताओ ऑक्टेन की बात करूं, C8 की बात करूं, तो किस से ज्यादा होगा? आप कहोगे सर C8 ज्यादा होगा C9 से और C8 ज्यादा होगा C7 से। मतलब हमेशा आजू बाजू के जो लोग होंगे उनसे वो लोग जब वो ज्यादा होगा। अब ये एक कंसेप्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये हुआ कैसे, क्या वजह रही इसकी? तो देखो बच्चों, इसके अंदर बड़ी वजह यह है कि अगर मैं बात लूँ 4 की बात करता हूं, अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला एल्केन मेरे पास में इस तरीके से होता है,
CH3, CH2, CH2, CH3, ये 4 कार्बन वाला एल्केन है और 5 कार्बन वाला एल्केन बनाऊंगा मैं, तो मेरे पास बन जाएगा इस तरीके से CH3, CH2, 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 CH3। इसमें दोनों CH3 एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए रिपल्शन कम लगता है, प्रतिकर्षण कम होता है। इसमें दोनों CH3 समान दिशा में होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है। और ज्यादा लगने की वजह से क्या होता है बच्चों कि इसके ऊपर अगर मैं दूसरा क्रिस्टल अरेंज करना चाहूंगा तो प्रतिकर्षण इतना ज्यादा होता है कि क्रिस्टल नहीं बन पाता प्रॉपर वे में, जितना स्ट्रॉन्ग इसके अंदर बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर रीजन आपसे पूछ लिया जाए तो रीजन इसके अंदर हो जाएगा कि इसके अंदर CH3 समूह विपरीत दिशा में होते हैं, इससे प्रतिकर्षण कम होता है, और उसमें CH3 समूह समान दिशा में होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो सबसे पहला एल्केन के अंदर हम लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको बकायदा डिटेल्स तरीके से देखना है उसको, कि भैया शाखित अशाखित का क्या चक्कर है, शाखित अशाखित का चक्कर क्या है, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, अब शाखित के अंदर भी चलो यहीं पे अगर मैं बता दूं आपको, केस फर्स्ट के अंदर ही बता दूं मैं, तो शाखित में आप लोग जानते हैं, देखिए बच्चों आप जानते हैं 1 डिग्री, आप जानते हैं 2 डिग्री, या 2 डिग्री को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं आइसो रूप, या कह सकते हैं 3 डिग्री, यह हो जाएगा नियो रूप। तो या तो जो 3 डिग्री होगा, जो 3 डिग्री होगा बच्चों, अशाखित की बात कर रहा हूं मैं, ये तो आपकी इसकी बात कर रहा हूं, इधर लिख देता हूं आपकी इसी के नीचे ताकि आपको याद रहे। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो होता है वो N होता है, जो नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन होगी सीधी श्रृंखला, उससे कम होगा आपका आइसो और उससे कम होगा आपका नियो। ठीक है बच्चों, ये भी मैं नीचे अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो बात समझ में आ गई। तो एक चीज तो मैंने आपको ये बताई कि जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन करेंगे तो चेक कर लेंगे हम लोग, ये शाखित अशाखित डिटेल से भी बताऊंगा मैं आपको कि शाखा है या नहीं। अगर शाखा नहीं है, अगर शाखा नहीं है तो फिर वो ज्यादा होगा किसे, शाखा वाले से। शाखा आप जानते हैं इस तरीके से होगा, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें कोई शाखा नहीं है, इसको N फॉर्म बोलते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया CH3, CH, CH3, CH2, CH3, यहाँ एक शाखा है, और मैंने मान लीजिए CH3, 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 तो आपको यहाँ 2 शाखाएं नजर आ रही हैं बच्चों, तो ये हो गया आपके 3 शाखाएं। तो शाखाओं का ध्यान आपको रखना। तो शाखित के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे आगे। अभी ध्यान रखना है, अगर अशाखित है तो अशाखित की कंडीशन क्या होती है, अशाखित की कंडीशन हमारे पास में होगी कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उसका उतना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वान डेर वाल बल उतने ज्यादा होंगे, और उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। तो अब तो वो ये यहाँ पर इतना लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं, भी आगे अगला पॉइंट वही बताने वाला हूं मैं बच्चों। उसके बाद में सेकंड मैंने बताया आपको। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान रखना है सम और विषम का जो स्पेशल पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। ये आपका 2000 का नोट है, लगा लेना नोट। ठीक है, समझ में आ गई आपको, क्लियर। चले, रीजन समझ में आ गया। रीजन चाहो तो छोटा सा लिख लेना, इसके अंदर CH3 समूह विपरीत दिशा में होते हैं, इसमें लिख देना CH3 समान दिशा में होते हैं। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं अब हम लोग इसके अंदर शाखित के बारे में, ब्रांच्ड के बारे में बात करते हैं बच्चों। ब्रांच के बारे में ही बात करते हैं बच्चों हम लोग। बात कर रहे हैं हम लोग शाखित की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं शाखित की, शाखित एल्केन की बात कर रहे हैं, ब्रांच्ड एल्केन की बात कर रहे हैं, ब्रांच्ड एल्केन की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, शाखित एल्केन की बात कर रहे हैं। अब शाखित एल्केन की बात करें बच्चों तो एक बात ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर शाखाएं बढ़ती हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो वान डेर वाल बल है बच्चों उसका मान भी कम हो जाता है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा शाखाएं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक
सर्वाधिक है? ऑप्शन ए दिया गया आपको एन पेंटेन, ऑप्शन ए दिया गया एन पेंटेन, ऑप्शन बी दिया गया आपको आइसोपेंटेन, ऑप्शन सी दिया गया आपको नियोपेंटेन, ऑप्शन डी दिया गया आपको एथेन। ये लीजिए बच्चों, आपसे पूछ लिया गया इस तरीके से। अब आप लोग बात करेंगे तो भैया देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है एथेन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 कार्बन की बात हो रही है, कार्बन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब इन तीनों में से आंसर निकालना है। एन पेंटेन की बात करें, आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये आपका हो गया एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब है विदाउट एनी ब्रांच, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है बच्चों, अगर आइसोपेंटेन की बात करें तो जब मैंने आपको डेरिवेटिव नेम सिखाया था तो बताया था जब कॉर्नर पर 2 CH3 होते हैं तो इसको हम लोग आइसोफॉर्म कहते हैं, ये कहलाएगा आपका आइसोपेंटेन। और अगर नियोपेंटेन की बात करें बच्चों तो ये हमारे पास में हो गया, ये हमारे पास में हो गया नियोपेंटेन, ये हमारे पास में हो गया नियोपेंटेन। अगर हम लोग इसमें पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो देखिए बच्चों, इसमें एक भी शाखा नहीं है। इस वाले की बात करें तो इसके अंदर आपको एक शाखा नजर आ रही है, और इस वाले की बात करें तो आपको 2 शाखाएं नजर आ रही हैं। और मैंने कहा जितनी ज़्यादा शाखाएं होती हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना, देखो जगह कम गिरी ना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना कम हो जाता है, वान डर वाल बल कम हो जाता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो अगर सर्वाधिक पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा एन पेंटेन। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा होता है एन फॉर्म, उसके बाद होता है आपका आइसोफॉर्म, और सबसे कम होता है आपका नियोफॉर्म। तो बच्चों ये था आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो बता दिए जाएंगे, आप लोग कर लेंगे। वैसे तो एल्केन अपने आप में हाइड्रोकार्बन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये चीज़ फिर रिपीट करूंगा, लेकिन चूंकि ये टॉपिक पूरा एक साथ, फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा एक टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको मैंने बता दिया। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ ध्यान रखेंगे। तो एल्केन में एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। एल्केन में हमने पढ़ा, अगर हम लोग अवस्था की बात करें तो C1 से लेकर C4 तक गैस फॉर्म में, उसके बाद बात करें C5 से C17 आपका लिक्विड फॉर्म में, और 18 से ज़्यादा कार्बन तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। मैंने बता दिया अगर घोलेंगे तो ये हमेशा कार्बनिक विलायक, मतलब बेंजीन में ज़्यादा घुलता है, पानी में कम घुलता है। तीसरी बात मैंने बता दी बच्चों, अब इसके अंदर आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात बता दी, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बता दिया कि शाखित जो है कम होते हैं एज कम्पेयर टू अशाखित से। ठीक है बच्चों, अशाखित जो होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है शाखित से। उसके बाद फिर मैंने बता दिया अशाखित के अंदर कौन सा कंसेप्ट लगेगा और शाखित में कौन सा कंसेप्ट लगेगा। और अशाखित के अंदर मैंने आपको एक बात बता दी, वहाँ ऑड और इवन का चक्कर रहेगा, सम और विषम संख्या कार्बन का चक्कर रहेगा। बोलिए समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगर सेकेंड हम लोग पॉइंट बात करें इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट की बात करें बच्चों इसके अंदर, तो हम लोग बात करेंगे इसके अंदर एल्कीन की। एल्कीन की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। अगर एल्कीन की बात करें बच्चों हम लोग, तो एल्कीन के अंदर क्या है देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो C1 से लेकर के, C1 तो होता ही नहीं एल्कीन, C2, तो C2 से लेकर C4 तक जब हम लोग चलेंगे बच्चों तो ये आपको मिलेगा गैस अवस्था में, गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। इसी तरीके से बच्चों C5 से लेके ये केवल C14 तक की बात करें तो ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और मोर देन C14 अगर होगा तो ये ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास में सीधी सीधी बात हो गई अवस्था के बारे में। ज़्यादातर क्वेश्चन एल्केन से पूछे जाते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात करें हम लोग, ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास में। दूसरी बात करें हम लोग इसकी विलेयता की। ठीक है, याद नहीं करनी है, फिर भी याद करो तो याद कर लेना। एल्केन की तरह बेंजीन में घुलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। उसके बाद तीसरी बात हम लोगों ने की थी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, कथनांक और गलनांक की, कथनांक और गलनांक की बात की थी।
कथनांक और गलनांक की बात की थी बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो बच्चों एक बात तो ध्यान रखना, अगर इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग तो इतना इसमें ध्यान रखना है कि जो एल्कीन का जो कथनांक होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एल्केन से, एल्केन का ज़्यादा होता है एल्केन से। और इसमें भी एक बात और ध्यान रखना है कि जो सम्मित एल्कीन होती हैं, सम्मित एल्कीन होती हैं उनका कथनांक ज़्यादा होता है असम्मित से। बोलो समझ में आ गई? बाकी कंसेप्ट एज इट इज लगेंगे। एल्केन की तरह कार्बन बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, शाखाएं बढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, सब चीज लगेगी। जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन हो और चारों के अंदर कार्बन बराबर हो तो एल्कीन का ज्यादा होगा एल्केन से। एक बात है, सम्मित और असम्मित का चक्कर समझ लीजिए आप लोग। सम्मित का मतलब होता है सिमेट्रिकल, मतलब बैलेंस। मैंने यहाँ एक कंपाउंड लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म है। और अगर हम लोग बात करें एसिमेट्रिकल फॉर्म तो ये हो गया हमारे पास में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये असम्मित फॉर्म है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, तो सम्मित जब भी होगा हमारे पास में, जब भी सम्मित होगा हमारे पास में तो सम्मित का ज्यादा होगा किससे बच्चों? असम्मित से। सम्मित क्यों है ये? इधर आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 2 कार्बन, इधर भी कितने नजर आ रहे हैं? 2 कार्बन, डबल बॉन्ड के दोनों साइड 2-2 कार्बन है तो सिमेट्रिकल कहलाता है, सम्मित कहलाता है। और इसके अंदर बात करें बच्चों तो इसके अंदर इधर 3 कार्बन है और इधर 1 ही कार्बन है तो ये कहलाता है आपका असम्मित। और सम्मित के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सम्मित भी 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना है। एक होता है आपका सिस फॉर्म जिसको आप लोग समपक्ष बोलते हैं, और एक होता है बच्चों आपका ट्रांसफॉर्म जिसको आप लोग विपक्ष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म जान गए आप लोग। सिस फॉर्म मतलब समपक्ष और ट्रांसफॉर्म हो गया आपका विपक्ष। अगर हम लोग सिस फॉर्म की बात करें, समपक्ष की बात करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये 2-ब्यूटीन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ बच्चों इसके इस तरीके से तो ये मेरे पास में सिस फॉर्म है, ये मेरे पास में सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने बताया था, जब समान समूह समान दिशा में होते हैं तो इसे हम लोग समपक्ष बोलते हैं या सिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और जब समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं विपक्ष रूप बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? एक बात ध्यान रखो, जब ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो म्यू होता है, म्यू आप उसको बोलते हो, किसको बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हो बच्चों। किसको बोलते हो आप लोग? द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हो। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो क्या होता है बच्चों? 0 होता है, जबकि इसका क्या होता है? इसका नॉन 0 होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण आपने जब आपने केमिकल बॉन्डिंग गुरुजी ने पढ़ाया होगा तो बता दिया होगा आपको कि डायपोल मोमेंट क्या चीज़ होता है। बाकी पारस की पुरानी वाली क्लासेस के अंदर डायपोल मोमेंट बहुत अच्छे से करा रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पुरानी जो केमिकल बॉन्डिंग क्लासेस में डायपोल मोमेंट मैंने करा रखा, उसमें भी देख सकते हैं, गुरुजी ने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी था। लेकिन इतना सा ध्यान रखो, आप तो यार जितना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सा ध्यान रखो कि भैया जो एक दूसरे के अपोजिट में होता है उसको ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विपक्ष। विपक्ष तो जानते हो अपोजिट होता है ना, तो विपक्ष वाले का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट करता है, इसके पावर को इसके पावर को कैंसिल आउट करता है, जबकि इसका 0 नहीं होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों? जिसका 0 होता है, ठीक है बच्चों, उसका गलनांक तो होता है बच्चों, ध्यान रखना, ज्यादा। इसका तो होता है अधिक और इसका होता है कम। समझ में आ गया? तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम, उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आ गई? हालांकि बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में बतानी थी, अगली क्लास में देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, टेक्निकल टीम का इशारा है, टाइम हो गया है। ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। क्लास में थोड़ा सा इस बार गैप इसलिए रहा कि थोड़ी सी जो तबीयत थी वो थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी, अब थोड़ी ठीक है, तो इसलिए। दूसरा मौसम भी ख़राब चल रहा तो उसकी वजह से भी प्रॉपर लाइटिंग और नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कर लीजिए। अब कोशिश करते हैं कि एक आध लेक्चर में फिजिकल और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण हम लोग कंप्लीट वे में निपटा लें। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये टॉपिक अगर आप तरीके से करते हो, तो फ़ायदा आपको ये होगा कि कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके जेट के एग्जाम में इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन अपने आप में वैल्यूएबल है। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे और जोड़ते रहेंगे पारस के साथ।
ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।